श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही असरदार उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय का नाम है दोस्तों वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। और यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, खासकर लोगों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या ज़्यादा रहती है कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ता लिखता नहीं है, बिल्कुल भी बातें नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का है, या उनका जो पति है वो खर्च पर खर्च करता ही रहता है। मतलब पैसों की समस्या से भी आप लोग इस उपाय को करके निजात पा सकते हैं। खासकर वे लोग इस उपाय को ध्यान से सुनो जिन लोगों को अपने किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे पूरा करवाना हो, क्योंकि दोस्तों यह जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। और इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा के दौरान बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से सुनने के बाद में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन यह उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है। आप इस उपाय को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से अपने आसपास के मंदिर में जाकर के ही कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव जी का उपाय है, तो इस उपाय को घर के कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? तो इस उपाय को घर के कोई भी सदस्य आसानी से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपने किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे पूरा करवाना हो, जिस व्यक्ति को कोई समस्या हो, जो अपनी समस्या से राहत पाना चाहता है, वह व्यक्ति इस उपाय को एकदम आसानी से कर सकता है। लेकिन उपाय का लाभ आपको दुगना तरीके से लेना है दोस्तों, तो यह उपाय घर की जो माता बहनें होती हैं वो करेंगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि घर की जो माता बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती हैं तो उस उपाय का लाभ जो है आपको दुगना होकर मिलता है। अब दोस्तों, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वटकेश्वर महादेव जी का उपाय है, यानी कि आपको इस उपाय में वट वृक्ष के आसपास में जाना होगा। और वट वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? तो बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लो कि इस उपाय को आपको कब करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव जी का उपाय है, और वटकेश्वर महादेव जी के उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार के दिन ही करना है। चाहे कोई भी महीना हो, लेकिन उस दिन सोमवार होना चाहिए। सोमवार के दिन आप वटकेश्वर महादेव जी का उपाय एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सोमवार के दिन आपको कौन से समय में इस उपाय को करना है। सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है? तो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव जी का उपाय है, तो इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय में आपको दो सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है। पहले नंबर पर एक लौंग लेना है और दूसरे नंबर पर है दोस्तों गोल बत्ती वाला दीपक। यदि दोस्तों आप इस उपाय में लौंग का उपयोग कर रहे हैं तो लौंग कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। लौंग के ऊपर में जो फूल बना रहता है वह फूल भी लगे हुए रहना चाहिए। और गोल बत्ती का दीपक आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, शाम के समय यानी कि प्रदोष काल का जो समय होता है वो कब होता है, तो आप वहाँ भी अच्छे से जान लीजिए। शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच का जो समय होता है दोस्तों, उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। इस समय सूर्य अस्त होता रहता है, तो इस समय ही आपको वटकेश्वर महादेव वाला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बात करते हैं। जैसे इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है दोस्तों, उसे ही हम आपको अच्छी तरह से समझा कर बताने वाले हैं। अब आप जैसे ही लौंग और गोल बत्ती वाले दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं अपने उपाय को करने के लिए, है ना, तो आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर आपको अपने दोनों सामग्री को लेकर पहुँच जाना है। और पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको अपना गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है, और प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक को वट वृक्ष के जड़ के आसपास में लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, आपने जो एक लौंग लेकर के आए हुए हैं उसको आपको अपने हाथों में अच्छी तरह से पकड़ लेना है और हाथ जोड़कर वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, या आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसका आपको स्मरण कर सकते हैं, है ना आप लोग। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बातें नहीं मानता है, तो आपका जो बच्चा है वो समझदार बने, पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है, यानी कि वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है दोस्तों, उसे आपको भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को अपनी मनोकामना को नहीं भी बताते हैं दोस्तों, या अपनी समस्या को आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को नहीं भी बताते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी इतना कुछ देते हैं आपको जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप चाहे तो सिर्फ उपाय को करके भी अपने घर पर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम मनुष्य जो होते हैं वो नादान होते हैं, हम भगवान को कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन भगवान हमें भी वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। भगवान के पास इतना सामर्थ्य है कि वहाँ आपको एक
एक ही पल में रंग से राजा बना सकते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण आपने देखे ही होंगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को उनकी भक्ति और मित्रता के कारण एक ही पल में धन वैभव से परिपूर्ण कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वटकेश्वर महादेव जी के उपाय को बताया है। यह उपाय आप आसानी से किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने बहुत से उपाय को किए हैं और अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है, तब भी आप लोग घबराएं नहीं, भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखें। और अब आप कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। आपको भगवान भोलेनाथ जी का नाम जप मन ही मन करते रहना है। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों कि आपके किसी भी प्रकार की समस्या को आप नाम जप के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। बस आपको नाम जप बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, आपके जो पहले जन्म के जो पुराने पाप बचे हुए हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से अंत होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपकी समस्याओं का अंत होगा और आप सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी नाम लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारे उपाय को, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के उपाय को ध्यानपूर्वक अंत तक देख लिया है। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।